तो नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में बिहार दरोगा जो आने वाला उसके लिए जो मॉडल प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर आज 3 है, जिसका कि सॉल्यूशन कराया जा रहा है वीडियो में। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको आने वाले आगामी सभी एग्ज़ामों में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट देखने को मिलेगा। आइए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 का रहेगा 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था। तो 1857 का विद्रोह लखनऊ से लखनऊ से बेगम ऑफ अवध जो कहा जाता है, अवध का नवाब, उसके द्वारा किया गया था। और जो तात्या तोपे और नाना साहब दोनों कानपुर से कर रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से कर रहा था। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम लखनऊ में 1936 ईस्वी में आयोजन किया गया था। हाल ही में भारत के किस पहले अभिनेता ने कनाडा स्थित वैंकूवर में टेड में भाषण दिया था। तो यह शाहरुख खान के द्वारा दिया गया था। हाल ही में भारत के किस 101 वर्षीय एथलीट ने ऑकलैंड में स्काई वॉक कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह सबसे अधिक उम्र के एथलीट थी, माना कौर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए नंबर। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कहाँ था। तो बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था वह रांची था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। बिहार में जो परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार था। भारत में नारी आंदोलन इसकी प्रणेता से प्रारंभ हुआ था। भारत में जो नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था, प्रेरणा वह ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था। ट्रेड यूनियन का जो क्रांतिकारी चरण का आंदोलन था वह 1926 से 1939 ईस्वी तक था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाए गए थे। भारत का जो रेलवे लाइन बिछाया गया था सर्वप्रथम 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था। बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। मौर्य वंश का स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, नंद वंश के घनानंद को मार करके। और मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। अशोक का जो ब्राह्मी लिपि था इसे सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान करने वाले इतिहासकार थे सर विलियम जोन्स। कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह 15 अधिकरणों में विभाजित था। नव नालंदा बिहार किसके लिए विख्यात है। नव नालंदा बिहार जो है वह पाली अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार के किस स्थान पर है। तो बिहार के नालंदा जिला के राजगीर स्थान में है। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। बोधि वृक्ष जो है वो बोधगया में वह 6ठी पीढ़ी का। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। गणतंत्र जो विश्व का था पहला वैशाली में था और वह लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक जो थे उदयन थे। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने जो बिहार में प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था वह मलिक जानी को नियुक्त किया था। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था। चुनार दुर्ग पर हुमायूं के द्वारा प्रथम आक्रमण 1532 ईस्वी में किया गया था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। कब मिलाया था, तो 1575 ईस्वी में मिला लिया था। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। एतमादुद्दौला का मकबरा है जिसे नूरजहां ने बनाया था और इसी में सबसे पहले पित्रा दिउरा का प्रयोग किया गया था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी।
तो 1 नवंबर 1858 को किए थे घोषणा, और इसे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था यह घोषणा को। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब प्रदान किए थे फारूक शाह आलम द्वितीय के द्वारा? तो 29 अगस्त 1765 को। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किए थे? तो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? बिहार के नेता कुंवर सिंह थे। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई? पुस्तक जो 1984 है वह जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किस प्रांतों से किया था? तो ऑप्शन देख ले रहे हैं। गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तरी प्रांत से चयन किया था। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में चल रहा था तो कुछ महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। इसी के विरोध में आकर के बलदेव सहाय ने 1942 ईस्वी में अपने महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिए थे। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द कब किया था? इस प्रश्न में थोड़ा बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा कि लॉर्ड कर्जन ने रद्द नहीं किया था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन को किया था, और इसे रद्द कब कर दिया गया था? तो रद्द किया गया था 1911 ईस्वी में हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का नियुक्ति हुआ था 1917 ईस्वी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? राष्ट्रीय कांग्रेस से जो पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी वह था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। 1939 ईस्वी में इसकी स्थापना किए थे कांग्रेस के पद से त्याग देने के बाद। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? कांग्रेस के जो नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी वह थे राजबामबद्ध आंदोलन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? जालियांवाला बाग में जो प्रदर्शन के लिए लोग जमा हुए थे वो हुए थे किचलू और डॉक्टर सतपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 8 अगस्त को किया गया था 1942 ईस्वी को, और यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किए थे? असहयोग आंदोलन की प्रारंभ 1920 ईस्वी में हुआ था, जबकि खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ 1919 ईस्वी में हुआ था। चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। राउलेट एक्ट कब पास किया गया था? राउलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को पास किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? गांधी जी के द्वारा सबसे पहले सत्याग्रह का प्रारंभ बोलेगा तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, साउथ अफ्रीका में, और भारत में बोले तो हो जाएगा चंपारण में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। 1917 ईस्वी में किए थे चंपारण सत्याग्रह। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 ईस्वी में किया गया था। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? प्रभावती देवी जो है वह भागलपुर से स्वतंत्रता संग्राम में सेनानी थे। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद करके रखा गया था। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता जो थे वह महात्मा गांधी थे, जबकि बिरसा मुंडा जो थे वह मुंडा विद्रोह के नेता झारखंड रांची में चलाए थे।
जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण जो जुड़े हुए थे वह सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। अगला करा प्रश्न मिलान करना है, कौन सा जगह किस स्थान पे पड़ता है। तो बारदोली गुजरात में पड़ता है, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में 1922 ईस्वी में हुआ था, यरबदा जेल महाराष्ट्र में पड़ता है, नोआखाली पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 4 1 3। ऑप्शन देख ले रहे हैं, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आंसर इसका। अगला प्रश्न संख्या 50 नंबर करा, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात CRR में कमी की जाती है तो साख सृजन पर क्या प्रभाव करेगा। CRR में यदि कमी किया जाएगा तो साख सृजन में वृद्धि होगा, जबकि CRR में वृद्धि किया जाएगा तो साख सृजन में कमी होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। भारतीय विकास फोरम पहले जाना जाता था किस नाम से। भारतीय विकास फोरम को पहले भारतीय सहायता क्लब के नाम से जाना जाता था। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है। भारत डायनामाइट लिमिटेड जो स्थित है आपको हैदराबाद में। ऑप्शन क्या आ जाएगा, तो बी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन बोला जाता है, B1 को थायमिन बोला जाता है, B2 को राइबोफ्लाविन बोला जाता है, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन बोला जाता है। रासायनिक नाम सभी है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो यकृत प्रभावित होता है। ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है। रक्तदाब का मापक यंत्र जो है स्फिग्मोमीटर। ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी नंबर। एनीमोमीटर से वायु की गति या दिशा को मापा जाता है, अमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है। नेवल एयर स्टेशन जो गरुड़ है वह कोच्चिन में अवस्थित है, कोच्चिन केरल में पड़ता है। रडार का आविष्कारक कौन था। रडार का आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन वाट्स के द्वारा किया गया था, जबकि द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे। प्रथम हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले बीजों का उपयोग किया गया था। द्वितीय हरित क्रांति में जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है किसके द्वारा। तो लघु एवं बृहद सिंचाई दोनों को मिला करके 47.78% तक पूरा होता है। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए किसमें, तो एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था या नहीं, एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था। तो यह बिल्कुल सही है, श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था में परिभाषित किया जाता है भारत को। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है, अधिक गर्म स्थान कौन सा। तो अधिक गर्म स्थान हो जाएगा आपको सहारा। अधिक ठंडा स्थान हो जाएगा अंटार्कटिका, खाली बर्फ ही जमा हुआ। अधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी मेघालय में पड़ता है। अत्यधिक सूखा स्थान आटाकामा मरुस्थल चिली में पड़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 2 1। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है कहाँ। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र पड़ता है, इसका इस क्षेत्र में उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। दक्षिण गंगोत्री स्थित है कहाँ। दक्षिण गंगोत्री जो अवस्थित है वो अंटार्कटिका में भारत का शोध संस्थान था। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजोन है। नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी कितना। योजना अवकाश जो चलाया गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद 1966 से 69 ईस्वी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो था यह सामाजिक आर्थिक वृद्धि। 11वीं पंचवर्षीय योजना चलाया गया था 2007 से 2012। अगला प्रश्न है, संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध जो है वह बिक्री कर से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय जीवन बीमा निगम जिसे LIC बोला जाता है 1956 ईस्वी में हुआ था।
रेलवे जोन का मुख्यालय जो हाजीपुर है यह कहाँ अवस्थित है? हाजीपुर बिहार में अवस्थित है, उसे ईस्ट सेंट्रल रेलवे कहा जाता है। पूर्व मध्य रेलवे। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वह 22 दिसंबर को होता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन में हिमालय जो एशिया में पड़ता है, रॉकी जो पड़ता है वह उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, एंडीज दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है, आल्प्स यूरोप में पड़ता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि लिट्टे इसके लिए है। लिट्टे का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिट्टे जो राजीव गांधी के हत्याकांड से संबंधित संगठन था वो था लिट्टे का होता है लिबरेशन टाइगर फॉर तमिल ईलम। यह आतंकवादी संगठन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। G15 है क्या? G15 एक है विश्व के विकासशील देशों का संगठन। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य है? अस्थायी सदस्य नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल 5 अस्थायी सदस्य हैं। फ्रांस हो जाएगा, चीन हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन जिसे कि इंग्लैंड बोला जाता है, अमेरिका हो जाएगा और उसके बाद फिर हो जाएगा रूस एक हो जाएगा। टोटल 5 देश है अस्थायी। बाकी 2 वर्षों के लिए 10 देश अस्थायी तौर पे हर बार चुना जाता है। जर्मनी हो जाएगा इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन। आसियान इसके लिए जानता है। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? आसियान हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। इन देश में कौन सा देश एक G8 समूह का सदस्य नहीं? G8 में टोटल 8 देश था जो कि इसमें आपको स्पेन शामिल नहीं है। फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, उसके बाद फिर कनाडा हो जाएगा, जापान हो जाएगा, इटली है। ये 1, 2, 3 समझौता इन देशों से संबंधित है। 1, 2, 3 समझौता जो संबंधित है भारत और अमेरिका से। अमेरिका का जो परमाणु समझौता होता है वह 1, 2, 3 समझौता के नाम से जाना जाता है। किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत किया गया था। निम्न शब्दों पर विचार करना है। करा कि जो प्रस्तावना में हमारा जो ये शब्द है वह किस तरीके से क्रम में है ये चुनना है। तो सबसे पहला रहता है सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, राज्य बनाने की। तो हो जाएगा क्या? ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर सार्वभौमिक, उसके बाद फिर समाजवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद हो जाएगा प्रजातांत्रिक गणराज्य बनाने की संकल्पना करते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया हुआ 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया और यह स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। यह कौन होता है? तो यह होता है भारत का महान न्यायवादी, जो कि दोनों सदन में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न संख्या, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का कोई भी कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना? तो 6 वर्ष तक। तो यहाँ राज्यसभा का पूछा तो इसमें हो जाएगा समाप्त होने का विषय ही नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो वह अधिनियम जब बनेगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देगा दोनों सदनों के पास होने के बाद। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी। मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के क्रम में थे। कैवें उपराष्ट्रपति थे? तो हामिद अंसारी जो थे 12वें क्रम में थे। 12वें क्रम में थे और 13वें क्रम में हो जाएंगे 13वें क्रम में थे वेंकैया नायडू और 14वें क्रम में वर्तमान जो राष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़ और बने। और उपराष्ट्रपति बनने से पहले वह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन
होता है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त रहेगा। तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्य करेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। किसी सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है, वह कौन सा सदन है? तो राज्यसभा के सदन की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो कि उस सदन का सदस्य नहीं होता। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का कार्य, प्रतिभा पाटिल जो भारत गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं, तो वह कैवें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं? जो प्रतिभा पाटिल थे वो यदि कार्यवाहक राष्ट्रपति को हटा दिया जाए तो वह 12वें में कार्य किए थे। 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे प्रणब मुखर्जी। 14वें थे रामनाथ कोविंद और 15वें राष्ट्रपति थे द्रौपदी मुर्मू, जो कि वर्तमान में है। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो टोटल वर्तमान में 1206 अनुसूचित जाति की संख्या है। भील जनजाति पाए जाती है कहाँ? भील जनजाति महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है। भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है। तो चलित न्यायालय किसके ब्रेन चाइल्ड है? तो यह हो जाएगा PN भगवती न्यायमूर्ति। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसे? एक उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश रहता है वो अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। जबकि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश यदि नियुक्त होगा तो वह शपथ ग्रहण उसको राज्यपाल द्वारा कराया जाएगा। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जो कि सभी भाषाएं 8वीं अनुसूची में है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, क्या होती है? तो पंचायत समिति जो होती है एक परामर्शदात्री समिति होती है। विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है? तो वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है इनमें से कोई नहीं है। प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग याद रखना है। तो प्रेजेंट टाइम में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। आंसर क्या हो जाएगा? चौथी। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करता है। तो यह हो जाएगा बिहार, यूपी, MP, उड़ीसा। यही 4 राज्यों में 50% से अधिक निर्धन परिवार के लोग रहते हैं। राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटा बराबर क्या होता है? तो राजकोषीय घाटा बराबर होता है बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेप का अंश है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेप का अंश जो वर्तमान में है वह लगभग 22% है। 18 से 22% के बीच में रहता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन। इंद्रधनुष्य क्रांति का संबंध है। इंद्रधनुष्य क्रांति में टोटल 7 क्रांतियों को शामिल किया गया। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। रजत क्रांति वगैरह सभी शामिल है। हाल ही में किसी देश ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चेतावनी को दरकिनार कर फिर से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो यह उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया था। आज के प्रश्नों का सेट का लास्ट क्वेश्चन था। आगे आपको इसका अगला सेट जल्द ही लाया जाएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दिया जाता है, जहां से कि आप खुद से भी सेट लगा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगामी आने वाले भर्तियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट आपको उपलब्ध कराया जाएगा।